12वीं क्लास के बच्चों ध्यान से सुनिए, ये वीडियो किनके लिए है? ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने पिछले 9 महीनों में, जब से वो 12वीं क्लास में है, बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। ये वीडियो उसके लिए है जिन्होंने बहुत ही शानदार पढ़ाई करी है, लेकिन उन्हें एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन की जरूरत है। सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस का, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस का, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन का एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस का। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो आसानी से 95% प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में। इन बातों के लिए आप अवेयर होंगे कि 12वीं क्लास की इकोनॉमिक्स में 2 बुक्स है हमारे पास, एक मैक्रो और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आप मार्क्स को लेकर भी बहुत ही ज्यादा अलर्ट होंगे कि 40 मार्क्स डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी से है, 40 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से है और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल से है। देखिए, प्रैक्टिकल मार्क्स तो पूर्ण रूप से आपके द्वारा बनाए गए फाइल और स्कूल टीचर से आपका दिया गया वाइवा में आंसर और आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। लेकिन किताबी आंसर जो आप पढ़ते हैं उसके बेसिस पे आप 80 नंबर गेन कर सकते हैं। मैं गुलशन कुमार आपकी मदद करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में और डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कैसे 80 नंबर गेन किया जाता है बारी बारी से। अभी मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले गवर्नमेंट बजट में आपकी हेल्प कर रहा हूं। तो 40 के 40 नंबर आप कैसे ला सकते हैं मैक्रो में, पहले उस पे काम करते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी में 40 में 40 कैसे नंबर आएगा, उस पे काम करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट को समझते हैं। तरीका मेरा पढ़ाने का ऐसा होगा कि पहले मैं आपको चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा, फिर मैं चैप्टर के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की दुनिया में जाऊंगा, कॉम्प्रिहेंसिव में, असर्शन रीजनिंग में, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में। वो चारों बाद में इसलिए शुरू करना है क्योंकि जब तक आप किसी भी टॉपिक का थीम नहीं समझेंगे तो आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। तो गवर्नमेंट बजट को समझते हैं सबसे पहले थीम क्वेश्चन से कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। देखिए, गवर्नमेंट और बजट ये 2 शब्द हैं, यानी बजट जो सरकार बनाती है किसके लिए? देश की सारी आबादी के लिए, 150 करोड़ की आबादी वाले इस परिवार के लिए। बजट एक ऐसा शब्द है जो आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं। इसकी शुरुआत हमारे परिवार से होती है। हमारे घर में इनकम जनरेट करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, हमारे डैड या दूसरे सदस्य, वो जो भी कमाते हैं उसी इनकम के बेसिस पे हमारे घर का एक्सपेंडिचर प्लान होता है। ऐसा कभी नहीं है कि जो आप एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं एग्जैक्टली वही होता है, क्योंकि आप एक्सपेंडिचर क्या करेंगे ये आपकी सोच पर नहीं, आपके घर के इनकम पर निर्भर करता है। तो जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो तालमेल है, बेसिकली यही शब्द बजट कहलाता है। जब ये परिवार के लिए है तो फैमिली बजट है, और जब देश के रूपी परिवार के लिए है तो ये गवर्नमेंट बजट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बनाती है। अब सवाल ये कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है? तो गवर्नमेंट बजट जो है एक सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड है ऑफ ऑल द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स फॉर द गवर्नमेंट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। अब सवाल यह कि सरकार ने जितना भी पैसा कमाना है एक फाइनेंशियल ईयर में, और जितना सरकार पैसा खर्च करेगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनकम, उसके एस्टिमेटेड रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। उसी एस्टिमेटेड रिकॉर्ड को गवर्नमेंट बजट कहा जाता है। अब सवाल यह है कि सर इसमें एस्टिमेटेड शब्द का प्रयोग क्यों करा गया? इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट बजट का जो ड्यूरेशन होता है एक फाइनेंशियल ईयर का होता है, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल तक चलता है। जैसे 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। तो सवाल यह है कि फिर एस्टिमेटेड क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली में तो एस्टिमेटेड नहीं होता, एग्जैक्ट होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि पापा का महीने में इनकम कितना आने वाला है। लेकिन देश के केस में ऐसा नहीं है। आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, जबकि भारत में पार्लियामेंट के अंदर भारत सरकार के बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्टर बजट पास करते हैं 1 फरवरी को, फरवरी माह के पहले वीक को। अब फरवरी माह का पहला वीक 31 मार्च से अप्रोक्सीमेटली 60 दिन पहले होता है। 60 दिन पहले ये कैसे पता चलेगा कि सरकार ओवरऑल कितना इनकम जनरेट करने वाली है एग्जैक्टली? तो सरकार परसेप्शन और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये तय करती है। इसीलिए डेफिनेशन में एग्जैक्ट शब्द की जगह एस्टिमेटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी गवर्नमेंट बजट इज द सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। अब सरकार गवर्नमेंट बजट में क्या 2 बातें बताती है? बात नंबर 1 कि आने वाले साल में सरकार के क्या प्लान्स हैं, सरकार कितना कमा रही है और सरकार कितना एक्सपेंडिचर करेगी और कहां कहां करेगी, किन किन क्षेत्रों में करेगी। और दूसरा, सरकार ने पिछले साल जो बजट पास किया था उसमें सरकार ने क्या हासिल किया, क्या हासिल नहीं किया और क्यों नहीं किया। यह गवर्नमेंट बजट जब भी पास होता है उसमें यह चीज देश की जनता के लिए संबोधित किया जाता है, बताया जाता है। हालांकि देश की जनता को इससे कुछ खास मतलब नहीं होता है, कुछ परसेंटेज लोगों के अलावा,
लोगों को मतलब नहीं कि सरकार क्या बजट बना रही है नहीं बना रही है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट है और आप आने वाले टाइम में फाइनेंस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग समझना चाहते हैं, तो सरकार के मूव को आपको समझना बहुत जरूरी है। और सरकार के मूव का पता चलता है उनके ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट से, बजट में वो पैसा खर्च कहां कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट जिस जगह पे ज्यादा ऑब्जेक्टिवली खर्च कर रहा है उस सेक्टर का ज्यादा ग्रोथ होगा, तो जाहिर सी बात है उन सेक्टर्स पे पैसा लगाना स्टॉक मार्केट में सही होगा। एक सिस्टम बताया मैंने आपको, तो इसलिए इकोनॉमिकल समझ जरूरी होता है फाइनेंस एजुकेशन के लिए। दो बेसिक बातें हैं गवर्नमेंट बजट के। अब ये गवर्नमेंट बजट पास कौन करता है, तो भारतीय संविधान के मुताबिक भारत सरकार के बिहाफ पर भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर को यह अधिकार होता है कि वो भारत के पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा यानी अपर हाउस एंड लोअर हाउस में देश के जनता के लिए बजट पास करे, देश की जनता को बताए कि वो क्या करने वाले हैं। यह अधिकार भारत सरकार को आर्टिकल 112 देता है कि वो देश का इनकम और एक्सपेंडिचर मैनेज करे गवर्नमेंट बजट के तौर पर। और यही अधिक, इसको यूनियन बजट कहते हैं। जब देश की सरकार बजट बनाती है तो गवर्नमेंट बजट को यूनियन बजट कहा जाता है, सेंट्रल बजट कहा जाता है, क्योंकि ये देश का बजट है। यही अधिकार भारत के सभी राज्यों को भी दिया जाता है। भारत के सभी राज्यों का जो सरकार है उसके बिहाफ पर उसके राज्य का जो मुख्यमंत्री के बिहाफ पे उस राज्य का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, वो अपने अपने राज्य के लिए बजट बनाती है। यह अधिकार उन्हें भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 202 देता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात समझें तो देश में सबसे पहला बजट इंडिपेंडेंट इंडिया में कब बनाया गया था, तो देश का सबसे पहला इंडिपेंडेंट बजट आर.के. चट्टी सर ने बनाया था 26 नवंबर 1947 को। याद कीजिए, हम 15 अगस्त 1947 को 1947 में आजाद हुए थे 15 अगस्त को, और सितंबर अक्टूबर नवंबर 2-3 महीने के अंदर अंदर सबसे पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पास किया गया था। जानकारी के लिए है, और एग्जाम में आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर आर.के. चट्टी वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर एंड 26 नवंबर 1947 वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये कि 1991 में आपको याद होगा कि देश के अंदर इकोनॉमिकल पॉलिसी बदली थी, जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का आधार बनाया गया था। तो जो न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी बनाई गई थी उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने। एक नंबर का सवाल आता है, और यह भी पूछा जा सकता है कि उस समय देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने बजट बनाया था, तो उनका नाम है, बहुत ही फेमस व्यक्ति है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो उन्होंने बनाया था देश का बजट 1991 में, यह भी आपको पता होना चाहिए न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी के टाइम। और तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि देश के वर्तमान समय में देश की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो 31 मई 2019 से लेकर अभी तक देश की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण मैम। वो निर्मला सीतारमण मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश के लिए बजट बनाए और देश की जनता को समझाएं कि वो इस साल क्या करने वाली हैं और पिछले साल जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे उसका क्या हुआ। तो ये सब कुछ फाइनेंस मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर अधिकार रखती हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के तहत। तो ये बेसिक बातें हैं गवर्नमेंट बजट को लेकर, जिसे आप ध्यान में रखिए। कंक्लूजन साफ साफ है कि गवर्नमेंट बजट एक सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होता है सभी रेवेन्यू का, सभी इनकम का और सभी एक्सपेंडिचर का देश के लिए, राइट। आप इसके अंदर बहुत सारे सवाल पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पिछले 15 सालों में आए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में, सब कुछ बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा। आप सभी वीडियोस को गौर से देखिए, समझिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी बहुत जरूरत है।